नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। और यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर फर्स्ट लेंस लेंस L1 एक कॉन्वेक्स लेंस है और लेंस L2 एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है। और हमें दिया हुआ है F1 यानी कि लेंस L1 के लिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और F2 हमें फाइंड आउट करना है यानी कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और फाइनल इमेज दी हुई है। तो ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर और फाइनल इमेज का सेकंड लेंस से जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन को देख के हमें घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लेंस L1। L1 के लिए हम देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो लिखते हैं सबसे पहले फॉर L1 फॉर कॉन्वेक्स लेंस L1। ठीक है। तो L1 के लिए क्या क्या हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, F1 की वैल्यू हमें गिवन है, F फोकल लेंथ हमें गिवन है F1 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 15 पॉजिटिव में है क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं और कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है। हमें U की वैल्यू भी गिवन है U1 जो कि कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है ना हमें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये किस में आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में है। तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। बात करते हैं हमें निकालना क्या है, इसके लिए V1 की वैल्यू हमें निकालनी है यानी कि इमेज किधर बने, इस लेंस से इमेज किधर बनने वाली है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो लेंस मेकर सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाते हैं जो क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f की वैल्यू है 15, v की वैल्यू हमें पता नहीं तो हम v1 रखेंगे। ठीक है। और u की वैल्यू है -40। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 40 को हम इज इक्वल टू से दूसरी अपोजिट साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 प्लस में है तो इज इक्वल टू से उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब 15 और 40 का हमें क्या निकालना है, एलशियम। तो 15 के फैक्टर क्या है 5 × 3 और 40 के फैक्टर क्या हो गए 5 और ये हो गया आपका 8। ठीक है। तो 3 8 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और 5 क्या आ गया यहाँ पे कॉमन। तो जो हमारा एलशियम आ गया वो कितना आ गया 5 3 जा 15 8 जा 120। तो ये आ गया आपका एलशियम 120। 15 कि टेबल में 120 कितनी बारी में जाएगा, 8 बारी में, राइट। 15 8 जा और 40 में 0 से 0 गया 4 3 जा यानी कि 3 बारी में। तो ये 8 में से 3 गया 5 और ये हो गया आपका 5/120। डिवाइड करते हैं इसको। तो ये आ गया आपका 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 2 बारी में यानी कि 24। तो 1/v1 की वैल्यू आ गई 1/24 एंड दिस इम्प्लाइज कि v1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है। तो ये आपकी इमेज जो आ गई है पॉजिटिव में आ रही है यानी कि ये राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। अब दोबारा से फिगर पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपका लेंस के 24 सेंटीमीटर में बन रही है, राइट। तो इधर से बन रही है। अब 14 तो ये हो गया और 10 इधर का मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आपकी क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है 24 सेंटीमीटर पे। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से रे आई, लेंस पे गिरी और इधर से क्या हुआ L2 से वो दोबारा इधर आई और यहाँ पे सीधे जाने की बजाय वो क्या हो गई, दोबारा यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे कहीं पे आपकी इमेज फॉर्म हो गई, यहीं पे तो ये यहाँ पे कहीं आपकी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है। अब ये जो इमेज आपकी फॉर्म हुई है इधर कितने कितनी सेंटीमीटर पे हुई है, ये 10 सेंटीमीटर पे। क्योंकि देखो 14 ये हो गया, 24 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुई है जिसमें 14 तो ये हो गया और 10 ये हो गया और ये पूरा का पूरा क्या है 30। तो 30 में से ये 10 गया, इधर कितना बचा 20। तो ये जो आपकी इमेज है लेंस से इधर ये कितने सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर पे। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर।
तो अब यही जो डिस्टेंस है ये आपके लिए नेक्स्ट वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। यानी कि u की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर रखेंगे। और ये जो u है ये लेंस के किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो राइट साइड में जो भी चीज आती है वो कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। तो हमेशा u की वैल्यू हम क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन अभी हम u की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि ये आपका लेंस है और लेंस के राइट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट वाले लेंस की इमेज जो है वो सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करती है। ठीक है, तो अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है, ये कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, इसे देखेंगे कि ये कितनी आई है। तो कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो दोबारा से अब हम फॉर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सॉरी कॉनकेव लेंस हम यूज कर रहे हैं। तो फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए अलग यूज कर लेते हैं, फॉर कॉनकेव लेंस L2। तो L2 के लिए f की वैल्यू क्या हो गई आपकी, f2, जो कि हमें निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आपको गिवन है, सॉरी u की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, u2 कितनी आई है, पॉजिटिव के 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी अभी निकाली है। v की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, v2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है विच इज प्लस के 30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज हमें गिवन है ना 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। ये हमें लेंस 2 के लिए गिवन थी, और लेंस 1 के लिए हमें क्या गिवन था, u की वैल्यू विच इज माइनस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे लेंस फॉर्मूला में, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि f2 की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। 1/v की वैल्यू कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, 1/10। u की वैल्यू 10 गिवन है हमें। ठीक है, एल्शियम लेंगे, 30 और 10 का एल्शियम 30 आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 3। वैल्यू आ गई आपकी, 1 में से 3 गया -2, तो 1/f2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/15। और f2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस में ही आनी थी क्योंकि हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनेगी वो फर्स्ट लेंस में जो इमेज बनेगी सेकंड लेंस के लिए वही एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इमेज बनी है, ये देखिए फाइनल इमेज जो बनी है आपकी वो ये बनी है। ठीक है, इस तरीके से गई है फाइनल, पहले तो ये बनी थी, ठीक है, ये बनी थी और फिर ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क की, और फाइनल इमेज आपकी किधर बनी, इधर बनी। जब दो रेज कट करती है तब इमेज बनती है। तो हम इसी तरीके से एक रे यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि रेज इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ था। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर पे क्या बनी आपकी, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज बनी थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये आपका I2 है और यहाँ पे आपकी क्या बनी, I1 बनी, इमेज I1 बनी। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, हमें यहाँ पे पावर दिया हुआ है, इस बार पावर वाला क्वेश्चन आ गया है। पावर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, तो पावर के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर P इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, और अगर यही आपको किस में गिवन हो, सेंटीमीटर में गिवन हो फोकस, ठीक है, इन सेंटीमीटर, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है 1/100। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो उन्होंने कहा है फॉर अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सॉरी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एक जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इक्वल है दोनों की। ठीक है, तो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों साइड पे फोकल लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक सरफेस हो गया हमारा S1, एक सरफेस हो गया हमारा S2। ये जो सरफेस हमारा S1 है, ये किसी स्पेयर का पार्ट है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना पढ़ा है हमने, सिर्फ इतना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि सरफेस S1 जो है हमारा, ये किसी स्पेयर का पार्ट है और यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कह दिया, R1। और इसे हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, R है, क्योंकि गिवन तो है नहीं वैल्यू, और ये R किस में आएगी, पॉजिटिव में। ठीक है, बात करते हैं सेकंड सरफेस की जो कि S2 है। ये भी किसी स्पेयर का पार्ट होगा, राइट, और इस स्पेयर का भी एक सेंटर होगा। तो यहाँ से आपका ये जो वैल्यू हो जाएगी R1 की, सॉरी R2 की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लिख देते हैं जो जो चीज़ें हमें पता है। यहाँ पे हमें पता है पावर दिया हुआ है कितना, 2 डायोप्टर, डायोप्टर क्या है, इसका यूनिट है। ठीक है, हमें दिया हुआ है पावर, R1 की वैल्यू हमने कहा पॉजिटिव R है, R2 की वैल्यू हमने कहा है माइनस में R है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, हाँ जी बना दिया है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर 2 डायोप्टर है, हाँ लिख दिया है 2 डायोप्टर है। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, अच्छा तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर R की ही वैल्यू निकालनी है यूजिंग ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का ये 1.5 है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.5 है। इस म्यू को हम और कैसे लिख सकते हैं फिर, म्यू जी ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि रे कहाँ से कहाँ तक आ रही है, रिफ्रैक्शन किस से किस में हो रहा है, तब हम तो क्या मानेंगे कि एयर से ग्लास में ही आ रही है, क्योंकि लेंस तो ग्लास का ही बना हुआ है, राइट, गिवन है यहाँ पे यूजिंग ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन और माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। अब आप कहेंगे एफ की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, तो एफ की वैल्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, हमें पता है पी की वैल्यू तो गिवन है, हमें हमें गिवन है कि पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 डायोप्टर है, और P को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो यानी कि 1/f को मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली 2 लिख सकती हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, P इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस वन, R1 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव की R, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव की R। आगे सॉल्व करते हैं, p की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 2, 1.5 में से 1 गया 0.5, 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, 2 इज इक्वल्स टू 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ, यानी कि 1/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये r और r क्या एल्शियम हो गया इसका r, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों किस में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो r की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, r इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 0.5। या मैं इसे सिंपली सिंपली कैसे सॉल्व कर सकती थी, इसको यहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से, इस जगह से इसको दोबारा देखते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 0.5, और ये आ गया आपका r, और ये भी आ गया आपका 2। ठीक है, इसे मैं सिंपली सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैं r को उधर ले जाऊँ और कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में हमें क्या चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन, तभी हमारा आंसर, तभी हमारा पेपर अच्छा जाता है, राइट, फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन।
इजी होनी चाहिए, कैलकुलेशन को इजी बना दो। तो ये आपका 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इस 2 से ये 2 कटेगा और सीधे सीधे हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। आप कैसे भी कर सकते हैं, इससे भी इजी तरीके से कर सकते हैं, मन ही मन में कर सकते हैं, पर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए। ठीक है, तो ये था आपका, आई होप इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा ही पढ़ेंगे, पूछा क्या गया है, फोकल लेंथ पूछा है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, जैसे जैसे कह रहे हैं बस वैसे वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है, लिख देते हैं ये हमारा लेंस है L1, इसकी फोकल लेंथ है कितनी, 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इन कॉन्टेक्ट विद, ये किसके कॉन्टेक्ट में है, एक कॉनकेव लेंस के कांटेक्ट में है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब एक कॉनकेव लेंस बना देते हैं, ये बना दिया हमने एक कॉनकेव लेंस, इसे हमने मान लिया ये है L2, इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, जो किस में आएगी, माइनस में आएगी क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इज द सिस्टम, अब ये दोनों का सिस्टम बन गया ना, एक दोनों कंबाइंड हो गए तो इनका एक सिस्टम बन गया। पूछ रहे हैं कि ये जो सिस्टम बना है ये डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द लेंस, और लेंस कितना मोटा है कितना पतला है तो तुम भूल ही जाओ, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो हमें निकालनी है इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, और जब भी हमें ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज निकालना होता है, तो वो कॉम्बिनेशन में अगर हमें पावर निकालनी होती है, ठीक है, याद कीजिए पीछे हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं ये चीज़। ठीक है, कि अगर पावर निकालनी होती है हमें कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या करते हैं, दोनों लेंसेज की पावर निकालेंगे, P1 प्लस P2 कर देते हैं अगर हमें कॉम्बिनेशन में निकालनी है। और अगर फोकल लेंथ निकालनी होती है तो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है, F1 की वैल्यू है 1/30 प्लस F2 की वैल्यू है -20। तो ये आ गया 1/f, दोनों का एलशियम लेंगे आ जाएगा 60। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 2 -3। ठीक है, दोनों का एलशियम लिया, तो एलशियम लेने के बाद 30 60 से कितनी टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम, और 20 60 से कितनी टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 -3 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 60। तो आपकी जो 1/f की वैल्यू आ गई है वो आ गई 1/60, और दिस इम्प्लाइज एफ की वैल्यू आ गई है आपकी -60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसी आई है आपकी, नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की, राइट। तो यानी कि ये जो सिस्टम है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉनकेव लेंस है, लेकिन दोनों जब कंबाइंड हो जा रहे हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है ये बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। और कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था हमसे कि पहले तो बता दो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हमने बता दी कि फोकल लेंथ कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन इसने हमसे पूछा कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, तो हमने आंसर दे दिया कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों चीज हो गई हमारे पास, दोनों के आंसर निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। तो ये हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीन लेंस दिए हुए हैं, L1 है कॉन्वेक्स लेंस, L2 है प्लेनो कॉनकेव लेंस, और L3 है कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आप इजीली पहचान सकते होगे कि कौन सा लेंस है। इसके दोनों साइड कैसे हैं, उभरे हुए, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इसका एक साइड प्लेन है और एक साइड अंदर की तरफ धंसा हुआ है, केव बन रखा है, तो ये क्या हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस। और इसके दोनों साइड बल्जिंग है, तो ये हो गया आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
दोनों की फोकल लेंथ, तीनों की फोकल लेंथ हमें गिवन है, ओके। तीनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, तीनों के बीच का डिस्टेंस नहीं, दो के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें। इन दोनों के बीच का 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा ये, सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें गिवन है एक और डिस्टेंस, जो कि है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइनल इमेज हमारी किधर फॉर्म होएगी, कैसी फॉर्म होएगी। तो वही सबको एक एक बारी बारी से लेके चलेंगे, L1 L2 L3। तो सबसे पहले बात करते हैं हम L1 की, यानी कि फोर लेंस L1, ठीक है। हम ले लेते हैं ये वाला। तो हमने ले लिया फोर L1, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है L1। तो इसके लिए जो आपकी U1 की वैल्यू है वो गिवन है ऑलरेडी, विच इज 30 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में आएगी क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में है, राइट। F1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव में आएगी क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। V1 की वैल्यू हमें इसके लिए निकालनी है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी कि 1/10, 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस 1/u कितना है, माइनस के 30। तो 1/10 इज इक्वल्स टू V1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। इसको उधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में, यानी कि 1/30। फर्दर सॉल्व करेंगे, दोनों का एलशियम लिया हमने, कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 2/30, 1/V1 की वैल्यू, ये 1/V1। तो फाइनली जो V1 की वैल्यू है आपकी, ये कितनी आ गई, 1/15। तो V1 की वैल्यू आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव में आई है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए ऊपर देखते हैं हम किधर बनेगी इमेज, एक दूसरे कलर लेते हैं। अब यहाँ से इमेज बनेगी इस जगह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, इस तरीके से। अब हमने कहा यहाँ से रे गई होगी इस जगह पे, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी कितना है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 5 और 10, टोटल कितना हो गया, 15। और इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, 15 पे ही फॉर्म हो रही है। यानी कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ कहीं पे फॉर्म होएगी, राइट। ऐसे रिफ्रैक्शन करती हुई आएगी और यहाँ कहीं पे फॉर्म होएगी इस तरीके से, क्योंकि दोनों बारी रिफ्रैक्शन होएगा, राइट। तो हमने कहा कि चलो सपोज ये जो आपकी रे है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ कहीं पे आई, ठीक है। और इसके बाद हम इसको डॉटेड शो करके दिखा देते हैं कि हमारी यहाँ इमेज बन गई, ठीक है। लेंस L1 के लिए जो हमारी इमेज बनी I1, वो यहाँ पे बन गई है, ठीक है। इमेज इस तरीके से बन गई, फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हमने कहा कि चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब ये जो लेंस L2 के लिए हम निकालेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। L2 के लिए अब जो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, हमारी U की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, लेंस L2 से इमेज के डिस्टेंस जो होगा, ये जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या होगी, लेंस L2 के लिए U2 की वैल्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो लेंस L2 से ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, L2 से ही तो मेजर करेंगे हम, यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि लेंस L2 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अब U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इस बारी बात हो रही है राइट साइड की। लेंस जो ऑब्जेक्ट है, मतलब यही अब ऑब्जेक्ट है लेंस L2 के लिए, और ये राइट साइड में है, ठीक है। तो फॉर L2 निकालते हैं, तो फॉर L2, लेंस L2 के लिए वही U2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। F2 की वैल्यू कितनी है, गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। V2 की वैल्यू हम निकालेंगे, वही हमें निकालनी है, ठीक है। तो
फिर से लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f=1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे v2 रख देते हैं, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब v2 को यहीं पे रखते हैं, इस 10 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया आपका प्लस में हो जाएगा, राइट। ये वाला 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको ले गए तो ये प्लस में हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, दोनों का एलशियम लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब दोनों का एलशियम लिया 10 आ गया, इस चीज को किया तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 1 विच इज 0/10। और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 की। तो 1/v2 की वैल्यू आ गई 0/10 एंड दिस इम्प्लाइज v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/0। और किसी भी डिजिट के नीचे अगर ज़ीरो होता है तो वो क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी कि v2 की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। यूनिट तो क्या ही लगाऊं, पर सेंटीमीटर, इनफाइनाइट सेंटीमीटर वैल्यूज आ गई। ठीक है, यानी कि जो इमेज बनेगी इससे, वो किधर बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से जो रेज जाएंगी, अब ये जो रेज जाएंगी वो कैसे जाएंगी, अभी सीधी। फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या जाएगी, रेज सीधी जाएंगी। अब L3 के लिए बात करते हैं। अभी जो हमारी इमेज बनी है वो इन्फाइनिटी पे कहीं बनी है, ठीक है। इस तरीके से सीधा 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 दिखा देते हैं इसको। बात करते हैं L3 के लिए, ठीक है। फोर L3, L3 के लिए U3 की वैल्यू कितनी आएगी अभी। अब हम बात कर रहे हैं L3 के लिए, तो L3 के लिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, यानी कि I2 को मैं मान लूँ यहाँ कहीं पे इनफाइनाइट पे। अब यही I2 क्या होगी, थर्ड लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो U3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इनफाइनाइट। इस यूनिट तो क्या ही लगाऊं, इनफाइनाइट आ गई, सिंपल। ठीक है, F3 की वैल्यू कितनी है, गिवन है 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में ही होगी, ओके। V3 की वैल्यू क्या है, फाइनल इमेज तो मुझे निकालनी है कि मेरी फाइनल इमेज किधर बनेगी, तो मैं उसको निकालूंगी। दोबारा से लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f=1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, 30। v की वैल्यू कितनी है, हमें निकालनी है, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ v3। और u की वैल्यू है इनफाइनाइट। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, 1/30=1/v3। 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब किसी भी चीज में से 0 को माइनस करोगे तो वो चीज ही बचेगी, राइट। 8 माइनस 0 = 8। तो 1/v3 माइनस 0 = 1/v3। तो ये यहाँ से हमारे पास v3 की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव के 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज यहाँ से कहीं से हमारी जो बनेगी वो इधर कहीं पे बनेगी, राइट। और ये सपोज आपका कितना है, I3 विच इज 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ थर्ड एंगल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कहीं पे भी, सपोज इधर लिख देते हैं दूसरे कलर से। तो फाइनल इमेज is formed at 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो मतलब टू द राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड लेंस L3। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर टू कमेंट, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी उसके लिए। एंड आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ नीड दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।
शेयर कीजिएगा।